नमस्कार, मैं सानू चौहान। आप देख रहे हैं सचेतक दुनिया। नोएडा के बरोला गांव में पुरानी रंजिश ई रिक्शा चालक को चाकुओं से गोदने के बाद उसे एक बाइक में बांधकर शव को 1.5 घंटा किलोमीटर घसीटा गया। हैरान की ये बात है कि वहाँ के जो लोग हैं बस चुपचाप देखते रहें और वीडियो बनाते रहें और वह युवक अंजाम को वारदात देता रहा। बदायूं के इस्लाम नगर मोहन नगला गांव का मेहदी हसन बीते 8 साल से बरोला गांव में अपने परिवार के साथ वह रहता था। वह ई रिक्शा चालक अपने 4 बच्चों का पालन पोषण करता था। मेहदी हसन की पत्नी घरेलू सहायिका थी। बीते 2018 में मामूली विवाद में मेहदी हसन ने बुलंदशहर के अगोता गांव के निवासी विनोद पर चाकुओं से हमला कर दिया था और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। और इस मामले में मेहदी हसन कई बार जेल भी जा चुका है और यह मामला कोर्ट तक चल रहा है। विनोद का बेटा अनुज और उसका चचेरा भाई बरोला गांव में मेहदी हसन के पास ही रहता था। अनुज के पिता पर हुए हमले के बाद ई रिक्शा चालक से वह रंजिश दुश्मनी रखता था और ई रिक्शा चालक से जब वह बातें अनुज करता था तो उसे आंखें दिखाकर बातें करता था और वह हमेशा गुस्से में रहता था और हमेशा यही बात सोचता था अनुज कि मैं कब यह मौका पाऊं और ई रिक्शा चालक को मार दूं। रविवार रात 8 बजे के करीब मेहदी हसन अपनी पत्नी को ई रिक्शा चालक में बैठाकर वह घर पर आया। करीब 2 घंटे बाद ई रिक्शा चालक मेहदी हसन दोबारा रिक्शा लेकर जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी नजमा बोली कि तुम मत जाओ, बहुत रात हो गई है। मेहदी हसन बोलता है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही घर से निकलता है 1-2 चक्कर लगाता है। लौटते समय वे दोनों लड़के मिल जाते हैं। वे दोनों लड़के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अगोता गांव के हैं। वे दोनों लड़कों में से एक लड़का अनुज अस्पताल में काम करता है। नितिन जो है वह दूध का काम करता है। ई रिक्शा चालक वाले मेहदी हसन और वे दोनों लड़के नितिन अनुज का आमना सामना हो जाता है। इन दोनों लड़कों ने चाकू निकालकर एक के बाद एक कई बार हमला कर देते हैं ई रिक्शा चालक पर। मेहदी हसन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसे ही वह घायल हो जाता है इतने पर भी उन दोनों को विश्वास नहीं होता है। वहीं पर इनकी जो मोटरसाइकिल होती है उस मोटरसाइकिल में जो वह मेहदी हसन है उस मेहदी हसन का एक पैर मोटरसाइकिल में बांध देते हैं। बांध देने के बाद ये जो बरोला गांव का रोड है उस बरोला गांव में पूरी स्पीड के साथ मुख्य मार्ग से पूरी स्पीड के साथ लगभग 1.5 किलोमीटर तक उस बाइक को दौड़ाते हैं। लगातार दौड़ाते हैं। बाइक दौड़ाते दौड़ाते बरोला चौकी के पास सीधा पहुंचता है और वे दोनों युवक बाइक पर से उतरते हैं और सीधा चौकी के अंदर हिल जाते हैं और वह जो व्यक्ति है वह एकदम गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ये दोनों सीधा चौकी के अंदर हिल जाते हैं और ये दोनों अपना कहानी बयां करते हैं। जैसे ही इस बात को पुलिस को पता चलती है तो पुलिस ने देखा कि वहां पर काफी ब्लड गिरा रहता है और तुरंत
घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन अस्पताल लेकर जाते ही समय वह रास्ते में अपना दम तोड़ देता है, यानी मर चुका था। इस बात की जानकारी नजमा को मिलती है कि तुम्हारे पति को किसी ने चाकू से मार दिया है और बाइक पर से घसीटते हुए सीधा चौकी तक लेकर गया है, और नजमा भी दौड़ते हुए चौकी पर पहुंच जाती है। मरे पति को किसी ने चेहरा नहीं दिखाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है, और वहीं पर नजमा भी अपना कहानी बयां करती है। मेरा पति ई रिक्शा चालक है, वैसे पर हम रहने वाले बदायूं के इस्लाम नगर के पास एक गांव लगता है। मोहन नगला गांव के रहने वाले हैं। देखते ही देखते सैकड़ों लोग उस चौकी पर इकट्ठा हो जाते हैं। गांव लोगों का यही कहना था कि पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है कि नहीं कर रही। ऐसे तैसे पुलिस उन लोगों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराते और कहते हैं कि हम उन 2 अपराधियों को पकड़ लिए हैं और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब मामला शांत हो जाता है। जिस मार्ग से घसीटते हुए लेकर गए थे, वहीं पर सीसीटीवी कैमरे में वह वीडियो कैच हो जाता है और कुछ लोगों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। यह वीडियो खूब गंभीर रूप से देखा जाता है। तब लोगों को गंभीरता के बारे में पता चलता है। तब एक व्यक्ति को पहले चाकू मारा, फिर उसे बाइक में बांधकर पूरी स्पीड के साथ दौड़ाया गया और दौड़ाते हुए सीधा पुलिस चौकी पर लेकर गए, और वहीं पर पुलिस ने उन अपराधियों से पूछते हैं कि चाकू तुम लोग कहाँ पर रखे हो, जिस हथियार से तुमने इस व्यक्ति पर हमला किए थे। तब वो लोग बताते हैं कि हम ये चाकू जहाँ मारे थे वहीं पर फेंक दिए थे। तब पुलिस जाती है वह हथियार यानी चाकू बरामद करने। जिस मार्ग से उन अपराधियों ने लेकर गए थे, उस मार्ग से जितने लोग देख रहे थे सब बेहद डरे हुए थे और अपना दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर लिए। जो दुकानदार थे वह अपना शटर गिरा लेते हैं और उस गांव में बहुत हड़कंप मचा रहता है। उस गांव में पुलिस कर्मियों के साथ साथ पीएससी के जवान भी तैनात रहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।